अपने बच्चों के साथ एक घर में रह रही थी। अनाज खत्म होने की वजह से इनके बच्चे बहुत भूखे थे और रानू चिड़िया इस वजह से बहुत परेशान थी। रानू चिड़िया के बच्चे भूख की वजह से बहुत चिल्ला रहे थे। रानू चिड़िया का शौहर बंटी कबूतर दूसरे इलाके में कमाने के लिए गया हुआ था और वो भी जल्दी न आने वाला था। अम्मी जान, मुझे और मेरे भाइयों को तो बहुत भूख लगी है। अब्बू जान जब तक आते हैं हम तो भूखे मर जाएंगे। कुछ करो ना अम्मी जान। बेटी तुम थोड़ा सब्र करो और अपने भाइयों को भी सब्र कराओ, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि और कालू कवि की दुकान पर जाती है, क्योंकि उनकी दुकान अनाज से भरी पड़ी होती है। उनका अनाज का कारोबार होता है। कालू भाई कैसे हो? गोरी बहन तुम कैसी हो? ठीक हो? मुझे अनाज चाहिए था, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं उनके लिए। और मुझे उधार पर चाहिए। मेरा शोहर वापस आएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। वो कमाने के लिए गया हुआ है दूसरे इलाके में। हाँ है राना चिड़िया, मैं तुझे कैसे उधार पर दे सकती हूँ? तूने पहले भी बहुत सारा उधार लिया था, 2 साल बाद वापस किए थे। अब हम तुझे नहीं देंगे उधार पर। भाई कालू, आप कहना गोरी कभी को भोजन मुझे दे दे, मैं बाद में वापस कर दूंगी पैसे। नहीं रानू, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं गोरी कभी से डरता हूँ, वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। वो बहुत सख्त है। तुम ऐसा करो, चले जाओ इस दुकान से भी। अगर गोरी कभी तुझे भोजन दे देती तो दे देती, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें देने की। मैं नहीं दे सकता तुम्हें। फिर रानू चिड़िया रानी चिड़िया के पास आती है भोजन मांगने के लिए, पर वो भी उसे नहीं देती और वो बहुत नाराज हो जाती है। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, आप मेरी मदद कर दें। लेकिन रानी चिड़िया भी उसकी मदद नहीं करती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया की कोई भी मदद नहीं करता और वो वापस आ जाती है। उसके बच्चे भूख से चिल्ला रहे होते हैं और वो बहुत परेशान होती है कि भोजन कहाँ से आएगा और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। इतनी देर में बंटी कबूतर भी आ जाता है, रानी चिड़िया का शोहर। और रानी चिड़िया से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं बहुत सारा भोजन लाया हूँ, हम सालों तक खाते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, बेफिक्र हो। रानी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। और फिर रानू चिड़िया मजे का खाना पकाती है और वो सब मिलकर खाना खाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक समय की बात है कि बंटी कबूतर, उसकी बीवी और उसकी बेटी टुनटुनी एक घर में रहा करते थे और वो बहुत गरीब थे। आजकल उनके हालात बहुत खराब चल रहे थे और वो बहुत परेशान भी थे। अरे ओ बंटी कबूतर, महीना हो गया है, तुम्हें काम भी नहीं मिला। अगर ऐसे चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कुछ तो करो। अगर तुम्हें इस इलाके में काम नहीं मिल रहा तो तुम दूसरे इलाके में चले जाओ या शहर में चले जाओ। टुनटुनी की अम्मी, मैं और टुनटुनी ने कुछ सोचा है और तुम्हें बताना चाहते हैं। हमने कुछ सोच लिया है और वो ये है कि मैं और टुनटुनी बाहर जाना चाहते हैं। मैं वहाँ पर कमाऊंगा और जमा भी करूंगा, टुनटुनी को पढ़ाऊंगा भी। हमारी टुनटुनी पढ़ जाएगी तो अफसर बन जाएगी और अगर अफसर बन गई तो हमारी तो मौजें लग जाएंगी। हम इलाके में ऊंचे बंदे कहलाएंगे। टुनटुनी की अम्मी, ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा सोचा है। मैं यहाँ पर अकेली रह लूंगी। हमारी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो हमारा ही फायदा है, हमें ही फायदा देगी। तुम ऐसा करो, इसे ले जाओ और मेहनत भी करो और से पढ़ाओ लिखाओ भी। चलते चलते जब वो थक जाते हैं तो रास्ते में बैठ जाते हैं और उसकी बेटी को बहुत भूख भी लगी होती है और मंजिल करीब भी होती है इनके। अबू जान, मुझे बहुत भूख भी लगी है और बहुत प्यास भी लगी है और आगे मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मैं अब नहीं चल सकती, इधर रुक लेते हैं। तुम ऐसा करो अबू जान, तुम जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ ताकि मेरी भूख मिट सके, फिर मैं चल सकूंगी। अरे भैया, हम बहुत सफर करके आए हैं। मेरी बेटी बहुत भूखी है, उसको बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा करो, कुछ उसके लिए फल दे दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तुम ऐसा करो, उसके लिए आधा किलो सेब दे दो। ओ भाई, मेरी पोटली नहीं है पैसे वाली, जिसमें मेरे पैसे थे किसी ने लगता है चुरा लिए हैं। भाईजान, आपको संभाल कर रखने चाहिए थे पैसे। ये इलाका बहुत खराब है, इस इलाके में बहुत सारे डाकू होते हैं और चोरी कर लेते हैं पैसे। बंटी कबूतर पैसे चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी को बहुत भूख लगी थी। बंटी कबूतर फिर अपनी बेटी के पास वापस आ जाता है और सोचता है कि अपनी बेटी से क्या कहूँ, पैसे से चोरी हो चुके हैं। बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला सका क्योंकि मेरी पोटली चोरी हो चुकी है और पैसे भी उसमें थे। जब दुकान पर पहुंचा तो मेरी पोटली नहीं थी। और अबू जान, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं और सफर नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं कुछ खाने के बगैर और सफर तय नहीं कर सकती। कुछ करें अबू जान।
बेटिया परेशान ना हो, वो आदमी अच्छा लग रहा था, वो हमारी मदद करेगा, मैं उससे मांग कर लाता हूँ। फिर बंटी कबूतर उस दुकान पर आ जाता है और सोच रहा होता है कि ये आदमी मुझे फल फ्रूट उधार में देगा या नहीं देगा। ऐसा सोच रहा होता है वो। अरे भाई साहब, मेरे पैसे तो चोरी हो चुके हैं, तुम ऐसा करो, मुझे उधार पर फल फ्रूट दे दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा तुम्हारी दुकान पर काम करके, अगर तुम चाहो तो। अरे बंटी कबूतर, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम अपनी बेटी के लिए फल फ्रूट ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। वैसे भी मुझे एक आदमी की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, वैसे भी मुझे नौकरी की जरूरत थी, मैं अपनी बेटी को पढ़ा कर अफसर बनाना चाहता हूँ और घर भी पैसे भेजना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरी बीवी है। ये लो बेटी, तुम्हारे लिए बहुत सारे फल फ्रूट लाया हूँ, वो बहुत अच्छा आदमी था और उसने मुझे नौकरी पर भी रख लिया है और मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा अब। फिर रेडी वाला बंटी कबूतर और उसकी बेटी टुनटुनी को अपने घर ले आता है। अरे बंटी कबूतर, तुम ऐसा करो, आज मुझे पानी पूरी खाने का शौक है, तुम ऐसा करो, बैठ जाओ और मेरे लिए पानी पूरी लेकर आओ। बहुत दिन हो गए हैं मैंने पानी पूरी नहीं खाई। मुझे पानी पूरी अच्छे तरीके से बनाना आती है, मैं घर में नहीं बनाती थी इसलिए सामान नहीं था, मुझे अच्छे तरीके से बनाना आती है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए बना दूं। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, अगर तुम्हें बनाना आती है तो बना लो, वैसे भी सामान घर पे पड़ा है पानी पूरी बनाने का, तुम ऐसा करो बना लो। टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बनाने लग जाती है, वो भी दिल से। टुनटुनी चिड़िया, ये पानी पूरी आपने बनाई है, ये तो बहुत मजे की है, मैंने ऐसी पानी पूरी आज तक नहीं खाई। टुनटुनी चिड़िया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुकान ला के दूं, मेरी दुकान के साथ तुम पानी पूरी की दुकान लगा दो, बहुत मजे की है तुम्हारे पानी पूरी बनाए हुए। आओ आओ, बड़े मजे की पानी पूरी बनाई है मैंने, आओ आओ खाओ और लुत्फ उठाओ, बड़े मजे की पानी पूरी है, आओ आओ, वो भी सस्ती वाली। कबूतर टुनटुनी चिड़िया को पानी पूरी का ढाबा लगा देता है और उस ढाबे पर रश कभी खत्म नहीं होता, रश हर वक्त खड़ा रहता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ढाबे से बहुत अमीर हो जाती है और पढ़ लिख भी जाती है। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।